जहाँ तक हमारे देवों के देव महादेव, जिनका हमारा यहाँ स्थानीय नाम श्रीदेव बुढ़ावीमल के नाम से जाना जाता है, और ये नाम हमारे लोगों के द्वारा दिया हुआ नाम है, जिस पे अपने लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास जिस तरह से लोगों का था, तो लोगों ने अपना नाम बड़ा देव करके, बड़ा से बिगड़ते बिगड़ते उसका स्वरूप जो हमारा जो बूढ़ा बन गया, बूढ़ा। तो इस तरह से जब हमने इतिहास को जानने का प्रयास किया, तो हमारे देवता का जो इतिहास है, मोटे तौर पर उसके लिए हमें 4 से 5 प्रमाण की जरूरत पड़ी। तो हमने इतिहास को जानने के लिए पहले देवता से भी आदेश लिए, और देवता के साथ जब हमारा संवाद हुआ तो उसमें 5 चीजें पाई गई। सबसे पहले कि किसी भी जगह का या देवता का या किसी भी इतिहास का अगर हम लिखना चाहते हैं, तो खासकर सबसे पहले देव स्थान, इस स्थान का क्या महत्व है और इस स्थान के प्रति लोगों की आस्था क्यों बढ़ी, विश्वास क्यों बढ़ा, क्यों उनकी मनोकामना कुछ तो हुआ है। दूसरा, इस स्थान पर जो मंदिर परिसर बना है, उस मंदिर की शैली क्या है, किस शैली का बना है, कब बना है। तो ये भी एक हमारे लिए इतिहास में एक प्रमाण के रूप में है। और तीसरा हमें प्रमाण के लिए लोगों की जो है आस्था क्यों जुड़ी, शक्ति प्रदर्शन, जैसे कि कुछ न कुछ शक्ति तो इस स्थान पे रही, ये जिससे कि लोगों का यहाँ बना। जो सबसे प्रमाणित चीज है वो या तो फिर ग्रंथ या किताब लिखी हुई होती है, जबकि हमारे देवता वो है देववाणी। देववाणी हमें गुरु के माध्यम से मिलती है, और वो देववाणी हजारों साल जब से सृष्टि चली, तो हमारे देवता की जो देववाणी है, जो गुरु के माध्यम से जो हमें परिचय मिलता है, परिचय मतलब पहल कैसे हुई, रिश्ता कैसे बना, चर्चा किस तरह की हुई और लोगों की यकीन कैसे हुआ। तो उसमें ये देखा गया कि देववाणी में बोलते हैं अन्न नहीं था, धन नहीं था, चंदन था, सूर्जन था, ब्रह्मांडारी रचना करी, ये कुछ भी नहीं था जब सृष्टि का निर्माण हुआ। तो इसको देवों के देव महादेव स्वयं भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, निर्माण किया, समुद्र मंथन करी बैठा। ये हमारे देवता की भाषा में है। अन्न नहीं था, धन नहीं था, पौन नहीं था, पानी नहीं था, चंदन नहीं था, सूर्जन था, इनके जो हमें दिख रहा है वो नहीं था। और समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने के बाद जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उसके बाद भोलेनाथ को लगा मैं क्यों ना तप के लिए जाऊं, तो वो स्वयं कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने विश्राम किया, और जब सृष्टि का निर्माण उनको लगा कि अब मैं सृष्टि में मुझे जाना चाहिए कि लोग कैसे रह रहे हैं, तो बोलते हैं कैलाश पर्वत पर रहने से हिमालय की उन्होंने यात्रा शुरू कर दी, और जाते जाते त्रिलोकीनाथ में उन्होंने विश्राम किया, बिजली महादेव ने विश्राम किया, पराशर में विश्राम किया, उसके बाद यहाँ इस देवस्थान में विश्राम किया, और उसके बाद भूतनाथ में विश्राम किया, और शिवरात्रि का शुरुआत की, शिवरात्रि का मेला, शिवरात्रि शुरुआत की। फिर उसके बाद फिर से वहां से आने के बाद यहाँ भी, और जहाँ जहाँ ये बैठते गए वहाँ इनका देवस्थान इतना पवित्र, और वहाँ और जितने भी इनके पूजनीय थे, जो इनको आराध्य मानते थे, जैसे जितने भी देवी देवता थे, बोलते भूत प्रेतों के तुम हो राजा, और जितने भी देवों के देव महादेव ये स्वयं। फिर उनका जो बैठक होती है, वो बैठक का स्थान भी निश्चित है, जो यहाँ का सम्मेलन होता है इनका, जिसको यहाँ विशेष प्रकार के यहाँ पौधे हैं, जिसमें जैतून जाति का पौधा है। आज भी आप उस स्थान पे जाते हैं, वहाँ हजारों पेड़ है, हजारों पेड़, और लगता है आपको। और ये स्थान जो है अपने देवता का वो मूल स्थान है, जहाँ इन्होंने विश्राम किया था। और यहाँ एक जिसको हम भेखला नाम का एक पौधा होता है, वो आज भी विश्राम, पर नहीं, इससे पहले यहाँ एक बहुत बड़ी झील थी जो दिख रही है। यहाँ ये झील थी, आप यहाँ देख सकते हैं, परिसर की तरफ से घुमा के देखिए,
और ये झील थी, और यहाँ से इस झील को जब जैसे जैसे भूक्षरण हुआ वहाँ से कट लगा और बाद में ये पेड़ उग गए। अन्यथा इससे पहले झील थी और यहाँ झील के किनारे मतलब मंदिर था और उसकी पूजा पाठ। तो इस तरह से ये हमारे देवता का जो इतिहास है जो मतलब हमारे सामने है और जो साक्षात है। फिर रहा देव समाज में छोटे बड़े का भेद, लोगों में ये रहता है कि कौन देवता बड़ा है। शिव मंडी की जो शिवरात्रि है वो देवी देवताओं की मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय मेला माना जाता है और उस मेले में 250-300 से ज्यादा देवी देवता आते हैं और वहाँ प्रमाण के रूप में जैसे राजाओं के टाइम से 9 मुख्य देवता थे और बाकी सब देवता सारे जब मिल करके जब हमारा देवता का रथ घूमता है तो सब देवता उस देवता को प्रणाम करते हैं। उसमें चाहे बूढ़ी बहबा है, बगला मुखी समाज, तो हमें ये भी लगता है कि ये मुख्य देवता के रूप में। लेकिन हम इस संवाद के अलावा इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते कि कमरूनाग बड़ा है कि लुकदेश बड़ा है, जबकि वो देवता इनको अपना बड़ा मानते हैं। ये तो इस तरह से हमारे देवता का जो इतिहास है ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसी के साथ श्री देव राघवेंद्र की जय। नमस्कार।